बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे घर में ब्रेड ऐसे ही बचे पड़े रहते हैं। हम क्या करते हैं कि इनको ऐसे ही कहीं पर भी रख देते हैं, जो पड़े पड़े बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आप इनको ऐसे ही जाया नहीं करेंगे। रिज़्क को जाया करना वैसे भी गुनाह होता है, इसलिए एहतियात किया करें। तो इसके लिए जब भी आपके ब्रेड बचे हों तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्राइंडर। उसमें हम इनको डालेंगे और इससे ब्रेड को ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, हमने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे जबरदस्त से ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। अब आप इनको किसी भी जार में डालकर सेव कर लें। लेकिन अगर आप इनको लंबे अरसे के लिए सेव करना चाहते हैं तो आपने लेना है एक पैन, उसमें इन क्रम्स को डाल दें और फिर इनको गैस स्टव पर रखकर लाइट ब्राउन कर लें। आपने इनको रोस्ट करना है ताकि इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, मतलब ड्राई रोस्ट करना है। तो हमने इनको रोस्ट कर लिया है। अब हम इनको ठंडा करके किसी जार में डालेंगे। इससे ये होगा कि अगर आप गरम गरम जार में डालेंगे तो आपके क्रम्स खराब भी हो सकते हैं। तो मैं ठंडा करके जार में डालकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने इन क्रम्स को ठंडा करके जार में डाल लिया है। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखें, आपके क्रम्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि बंद गोभी का हम इस्तेमाल पकाने के लिए नहीं करते, बल्कि इससे हम चाइनीज चावलों या फिर किसी फास्ट फूड में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको घर में लाकर रखें तो इसके पत्ते बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। ये इस वजह से जल्दी खराब होते हैं क्योंकि इसके रूट वाला पार्ट जल्दी खुश्क हो जाता है। अब हम इस रूट वाले पार्ट को छुरी के साथ निकालेंगे। जब रूट वाला पार्ट जल्दी खुश्क हो जाए तो हमारी सारी बंद गोभी खुश्क हो जाती है। तो इस वजह से हमें इसका रूट वाला पार्ट निकाल देना चाहिए। लेकिन आपने इसको खाली नहीं छोड़ना, इसमें किसी चीज को रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसके रूट वाले पार्ट को निकाल लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे टिश्यू पेपर, इसको हम अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम लेंगे एक बॉल में पानी, इसमें हम टिश्यू पेपर को रखकर इसको गीला करेंगे और फिर हल्के हाथों से निचोड़कर बाहर निकालेंगे। आपने बहुत ज्यादा पानी नहीं निचोड़ना टिश्यू पेपर से। अब हम इस टिश्यू पेपर को बंद गोभी के रूट वाले पार्ट में लगाएंगे। आपने अच्छी तरह से बंद गोभी पर टिश्यू पेपर को लगाना है। अगर ये टिश्यू पेपर सूख जाए तो 2 दिन के बाद नया टिश्यू पेपर इस तरीके से गीला करके लगाएं। आपकी बंद गोभी हफ्तों तक खराब नहीं होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको रोटी को सही तरीके से गर्म करने की टिप बताऊंगी। अगर आप तवे पर रोटी को गर्म करेंगे तो इससे सही रोटी गर्म नहीं होगी, बल्कि ज्यादा सूख जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसमें रोटी को रखें और एल्युमिनियम फॉइल से इसको अच्छी तरह से कवर कर दें। आप यकीन करें कि इससे रोटी इतनी अच्छी गर्म होगी कि जैसे आपने ताज़ा रोटी बनाई हो। अब हम आयरन के साथ इसको गर्म करेंगे। आपने गरम आयरन को बस 1 मिनट के लिए रोटी पर लगाना है, जिस तरह से हम कपड़े प्रेस करते हैं। बस सिर्फ 1 मिनट में रोटी गरम हो जाएगी। तो ये देखें व्यूवर्स, रोटी कितनी गरम, नरम और सॉफ्ट हो गई है, जैसे हमने इसे अभी बनाया हो। आप भी इस तरीके से रोटी को गरम करके देखें, आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे टूथपेस्ट, फिर हम इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर 1 साशे। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सॉल्यूशन आपकी मक्खियों और मच्छरों से जान
छुड़ा देगा, यकीन माने। फिर हम लेंगे टॉयलेट पेपर का एक पीस, इस पर हम इस सोल्यूशन को लगाएंगे। बस आपने थोड़ी सी मिकदार ही इस पर लगानी है और फिर इसको हाथों के साथ रोल करना है। तो ये देखें, हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम लेंगे एक दिया, उसमें हम इस रोल की बत्ती को लगाएंगे और फिर इसको जलाने के बाद बुझा देंगे। जैसे जैसे इसमें से धुआं निकलेगा, आप यकीन करें मिनटों में आपकी जान मक्खियों और मच्छरों से छूट जाएगी। नाज़रीन, आज की मेरी ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैम्पर। इसकी हम साइडें काट लेंगे कैंची के साथ। आपने पैम्पर का इस्तेमाल बच्चों के लिए किया होगा, लेकिन इस तरह का पैम्पर का इस्तेमाल आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया होगा। तो हमने इसके किनारों को काट लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बॉल, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ये वही हल्दी है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल आपने इतना डालना है कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, मतलब आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इनका जबरदस्त सा पेस्ट बन जाए। फिर हम इसको गैस स्टव पर रखकर हल्का हल्का सा गर्म करेंगे। आप इस बोल को गैस स्टव पर रख दें और फ्लेम को ऑन कर दें। इससे आपका ऑयल मिनटों में गर्म हो जाएगा। अब हम लेंगे वही पैम्पर जिसके किनारों को हमने काट कर रखा था। इसको भी हम गर्म तवे पर रखकर हीट देंगे। आपने बस पैम्पर को सेंक लेना है। अब हम इस पैम्पर पर इस पेस्ट को लगाएंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस पैम्पर का इस्तेमाल हम किस चीज में करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी खवातीन जब काम करती हैं तो उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये एक टकोर का बहुत बेस्ट तरीका है। इससे आपका जोड़ों का दर्द मुकम्मल खत्म हो जाएगा। अब इस पैम्पर को मैं आपको अपने बाजू पर लगाकर दिखाती हूँ और इसको लगाने के लिए हम रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। पैम्पर में गरमाइश रखने का बहुत जबरदस्त सोल्यूशन होता है जो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। इस पैम्पर को आप अपने बड़े बुजुर्गों पर भी लगा सकते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से उनके भी घुटनों टखनों में दर्द रहता है, लेकिन ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट सोल्यूशन है दर्द से छुटकारा पाने का। इस पैम्पर को आप 2 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप यकीन करें कि इससे आपका दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी दर्द हुआ ही ना हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह।